अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मुझे कुछ दिन पहले इस्लामाबाद से एक फ़ोन आया मुस्तकीम साहब की तरफ से। तो इन्होंने कहा कि हमारे घर में आपका एक बहुत बड़ा फ़ैन मौजूद है, वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। तो मैंने जब तफसील पूछी तो मैंने कहा पता चले कितना बड़ा है। तो बेटा खड़ा होना ज़रा, इधर आओ। ये देखें कितना बड़ा हमारा फ़ैन है। आप अपना नाम बताओ ज़रा। सुलेमान। सुलेमान है, ये हमारा फ़ैन है। तो हमने फिर प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना सुलेमान के पास जाएं और इसके जितने फ्रेंड्स हैं, इसके कज़न्स हैं, उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करें और उनके साथ हम वाइल्ड लाइफ टॉक्स खेलें। ठीक है, हम वाइल्ड लाइफ के ऊपर बातें करेंगे। तो इनके ज़हन में कोई सवाल हो वाइल्ड लाइफ के बारे में, ये हमसे पूछिए, हम इनको बताएंगे। तो आज ये सारे फ्रेंड्स और कज़न्स सारे इकट्ठे हुए हैं, तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे अब वाइल्ड लाइफ के ऊपर बात करेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ठीक है, नेचर को बचाने की, वाइल्ड लाइफ को बचाने की, जानवरों को प्यार करने की, जानवरों को किस तरह रख सकते हैं, ये सारी बातें। ठीक है। ठीक है। आपने मेरी कौन सी वीडियो देखी थी सबसे पहले? घड़ियाल वाली। घड़ियाल वाली? घड़ियाल किसको कहते हैं, किसी को पता है? घड़ियाल किसको कहते हैं? नहीं पता? पता है मुझे। क्या होता है वो? एक क्रोकोडाइलियन। हाँ, क्रोकोडाइलियन। ये देखो पड़ा हुआ है, ये क्रोकोडाइल है, लेकिन घड़ियाल को इंग्लिश में गेवियल भी कहते हैं। ठीक है। और उसकी ये स्नाउट इसकी ज़रा चौड़ी है ना, उसकी बड़ी पतली सी लंबी सी स्नाउट होती है गेवियल की। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये भी पानी में रहता है, मछलियाँ खाता है, और वो भी पानी में रहता है, मछलियाँ खाता है। ठीक है। ये पकड़ते जाएं और अपना बताते जाएं। ठहरें ज़रा। हाँ जी, अब आप उधर देख के बताएं। मेरा नाम जुनैरा है। तो आप पढ़ती हैं बेटा? हाँ जी। कौन सी क्लास में? अभी 2 में हूँ, अभी 3 में जाने लगी हूँ। अच्छा, शाबाश। आप भाई को दें माइक। भाई आप अपना बताएं, नाम बताएं कि आप भी पढ़ते हैं। जी। कौन सी क्लास में? मैं नर्सरी पे हूँ, फिर मैं हमारी समर वेकेशन के बाद मैं केजी जाता हूँ। गुड। और आपका नाम क्या है? ईसा। ईसा। आपको जानवर अच्छे लगते हैं जी। कि पौधे ज़्यादा अच्छे लगते हैं? क्या? पौधे, प्लांट्स अच्छे लगते हैं कि एनिमल्स? एनिमल्स। एनिमल्स। कौन सा एनिमल ज़्यादा अच्छा लगता है? हाइनर। हाइना? जी। वो तो बड़ा डेंजरस होता है। चले बेटा, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम हादिया है। हादिया जी। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5 में हूँ, अब मैं 6 में जाने वाली हूँ। 6 में जाने वाली हैं। ठीक है, शाबाश। आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है? आपको एनिमल्स में सबसे अच्छा एनिमल कौन सा लगता है? कैट। कैट? अच्छा, कैट ही क्यों? क्योंकि वो क्यूट होती है। क्यूट होती है। चलो वो देखो, भाई को दो माइक। मेरा नाम है अब्दुल्ला। आपका नाम अब्दुल्ला है? अच्छा, आपको एनिमल्स अच्छे लगते हैं कि प्लांट्स? एनिमल्स। कौन सा एनिमल सबसे अच्छा लगता है? डायनासोर। सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर। अच्छा, चलो भाई को दो। मेरा नाम अनस है। आपका नाम क्या है? अनस। अनस। अनस, आप भी पढ़ते हो? माशाल्लाह सारे ही पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना? ये एक छोटी बहन है और एक ये नहीं पढ़ती होगी, बाकी सारे पढ़ते हैं। हाँ बताएं, आपको कौन सा एनिमल अच्छा लगता है? मुझे हॉर्स एंड टाइगर। टाइगर और हॉर्स। अच्छा, शाबाश। आप बेटा? मेरा नाम दुआ है। शाबाश। और आप किस क्लास में हैं? 9th में जाऊंगी। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, तो आपको बेटा कौन सा एनिमल अच्छा लगता है? रैबिट। रैबिट? अच्छा, तो आपने तो बायोलॉजी पढ़ भी ली होगी, साइंस पढ़ी होगी, है ना? चलें, आपकी तरफ से देखेंगे, आपने मुश्किल मुश्किल सवाल हमारे लिए तैयार किए होंगे। आप बेटा? मेरा नाम ईशल है। ईशल? अच्छा, और आप किस क्लास में हैं? 9th में। दोनों एक साथ हैं या आप एक साल आगे हैं इससे? मैंने अभी, हम दोनों एक साथ ही अभी शुरू किया है। अच्छा, 9th शुरू किया है। ठीक है। आपका भी कोई पसंदीदा एनिमल या प्लांट? एलिफेंट। इनको माइक दें। मेरा नाम फातिमा है। आपका नाम फातिमा है? आप खुद ही बता दो आगे क्या बताना है। 7th। 7th में?
अच्छा, अभी 7th में हुई है या 7th अभी क्लियर हो गई? अभी 7th में। अच्छा, तो आपको पौधे अच्छे लगते हैं, जानवर अच्छे लगते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा लगता? मुझे सिर्फ अपना आप पसंद है। अच्छा, तो ये जो हमारी आज की जो नशिस्त है या जो हमारा प्रोग्राम है, ये तो हमने एनिमल्स के बारे में करना है, अच्छे अच्छे एनिमल्स के बारे में। तो आप हमें किस एनिमल के बारे में? आप तो कह रही कि मुझे सिर्फ अपना आप अच्छा लगता है, आपके बारे में हम जानेंगे सारे से। तो आप भी तो, हम भी तो सारे एनिमल्स ही हैं ना, सोशल एनिमल्स हैं, सब एनिमल्स हैं। ठीक है, और ये देखिए बाजी क्या कह रही हैं? मेरा नाम दुआ है। आपका नाम भी दुआ है। तो आप बताएं, आपको कोई पौधे अच्छे लगते हैं, जानवर अच्छे लगते हैं? जानवर। जानवर अच्छे लगते हैं। अच्छा, कौन सा जानवर अच्छा लगता है? बिल्ली। बिल्ली। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में हैं? 4। फोर्थ में। फोर्थ में? अच्छा, अब आप ना बेटा, आप लोगों ने कोई बात पूछनी है मुझसे पूछें। सबसे पहले किसने क्या पूछना है? ये माइक दें जरा। हाँ, ये हाथ में पकड़ के ना ऐसे मुंह के करीब रख के। तो घड़ियाल कहाँ रहता है? घड़ियाल कहाँ रहता है? ये देखो, ये क्रोकोडाइल है, वो इसका भाई होता है, इसका कज़न होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये पानी में रहते हैं। ठीक है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, मूवीज़ देखी होंगी, नेशनल ज्योग्राफिक पे भी, BBC वर्ल्ड पे भी, तो उसमें इनके बारे में बताते हैं। ठीक है। ठीक है, ये पानी में रहता है और पानी में ये बहुत तेज़ी से स्विम करता है, भागता है तेज़ी से, लेकिन जब खुश्की पे आता है तो ये तेज़ी से चल नहीं सकता। ठीक है। ठीक है, बहुत सुस्त हो जाता है। ठीक है। तो अगर खुश्की पे हो तो आप भी उसको जाके आसानी से पकड़ सकते ठीक हो, बच नहीं सकेगा आपसे। ठीक है। लेकिन पानी में बहुत ख़तरनाक हो जाता है। ठीक है। ठीक है, तो जो जानवर जिनको प्यास लगती है ना, वो फिर दरिया के किनारे, झील के किनारे पे, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे पानी हो पीने के लिए, पानी पीने के लिए आते हैं ना ऐसे, या डियर हो या कोई और परिंदे हों, तो ये पानी के अंदर छुप के ऐसे बैठा होता है, छुप के बैठा होता है। सामने से वो आ जाते हैं, पानी उनकी टांग पकड़ लेते, कुछ पकड़ लेते। हाँ, ये जो पानी पीने के लिए आते हैं ना जानवर, ये पानी के अंदर छुप के बैठा होता है, फ़ौरन से आके उसको पकड़ लेता है, फिर खींच के पानी के अंदर ले जाता है, फिर खा लेता है उसको। ठीक है। तो घड़ियाल जो होता है ना, इसका कज़न है, वो भी इसके साथ पानी में होता है। ये जो होता है ना क्रोकोडाइल, ये हर तरह का जानवर जो भी इसको मिले पकड़ के खा लेता है, लेकिन घड़ियाल क्या करता है, वो सिर्फ मछली खाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि घड़ियाल जो है ना, पाकिस्तान में सारे दरियाओं में पाए जाते थे पहले। दरिया समझते हैं ना, रिवर जो होते हैं बड़े बड़े, उनमें रहते थे, नहरों में रहते थे। ठीक है। लेकिन फिर कैसे ख़त्म हो गए कि उनके घर हमने लोगों ने तोड़ दिए। जब घर नहीं होगा तो जानवर कहाँ पे रहेगा? वो फिर ढूंढेगा, कोई और जगह ढूंढेगा, वहाँ जाके रहना शुरू कर देगा। ठीक है, हमारे यहाँ जो इसके घर थे हमने तोड़ दिए, वो बेचारा यहाँ से माइग्रेट कर गया, कहीं और चला गया, दूर जाके रहना शुरू कर दिया। फिर हमने लाहौर में सतलुज रिवर है एक, वहाँ पे बहुत सारा पानी था, बहुत सारी झाड़ियाँ थी, जंगल था, रेत था, इसका बहुत खूबसूरत सा घर किसी ने बना दिया वैसे ही। जब इसका घर बन गया तो इसके कान में किसी ने कहा जाके, उधर बहुत प्यारा खूबसूरत एक घर बना है, जाके देखो। इसने आके तारीकी में रात को छुप के आया, इसने देखा बड़ा प्यारा घर है मेरा, तो इसने इधर उधर देखा, इसको कोई भी नज़र नहीं आया, इसने कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं, खाली है, इसने ऑक्यूपाई कर लिया, ये खुद रहना शुरू हो गया। फिर हमें पता चला कि वहाँ पे घड़ियाल आ गया है, तो हम फिर वहाँ पे पहुँचे, हमने कैमरे लिए, जाके देखा, स्पॉटिंग स्कोप लगाई, बाइनोकुलर से देखा, तो हमें नज़र आ गया कि घर के अंदर रह रहा है। फिर हमने उसको डिस्क्लोज़ किया कि घड़ियाल पाकिस्तान में दोबारा से आ गया। लोग बहुत खुश हुए कि ये जो चला गया था घर टूटने की वजह से, किसी ने इसका घर खुद दोबारा से बना दिया, तो वो जब घर बन गया तो फिर से वापस आ गया। इससे हमें क्या बात पता चली कि जानवरों को रहने के लिए खूबसूरत घर चाहिए होते हैं, है ना? अगर घर होंगे तो वो रहेंगे ना, घर नहीं होंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे। इसलिए परिंदों के, जानवरों के हमें घर बनाने भी हैं और बचाने भी हैं। आप भी जब बड़े होगे तो जानवरों के घर बचाओगे ना, जब जानवरों के घर बचेंगे तो जानवर भी बचना शुरू हो जाएंगे, रहना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन हो गया? हो गया। पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनका हम शिकार कर सकते हैं?
पाकिस्तान में जो परिंदे हैं ना, उनकी तादाद पता है कितनी, उनकी अक़साम, वो तकरीबन 700 अक़साम के परिंदे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। 700 डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। चिड़िया एक स्पीशीज़ है, एक किस्म है, फाख्ता एक किस्म है, कबूतर एक किस्म है, तीतर एक किस्म है, कौवा एक किस्म है, मैना एक किस्म है, फैल्कन एक किस्म है। इस तरह की ना 700 अक़साम के परिंदे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो उनमें से तकरीबन आधे 300 साढ़े 300 ऐसे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा 400 परिंदे ऐसे हैं जो हम शिकार करके खा सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये क्या है? हिरन है, ये रेनडियर। ये क्या है? ओरिक्स है। और ये क्या है? ये शीप। ये, और ये क्या है? ये शार्क। हाँ, शार्क है। और ये क्या है? ये भी शार्क है। ये भी शार्क है। और ये क्या है? रैबिट। ये जितने भी एनिमल्स हैं ना, और ये डक, ये सारे शिकार करके खाए जाते हैं। इनको खाया जाता है, खा सकते हैं जब ज़रूरत हो तो इनको शिकार करके खा सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया पाकिस्तान में 700 डिफरेंट टाइप्स के परिंदे पाए जाते हैं। और ये जो बड़े जानवर होते हैं ना, 4 पैरों पे चलते हैं जो, इनको क्या कहते हैं? मैमल्स, ठीक है। इस तरह के मैमल्स पाकिस्तान में 190 के करीब हैं। 190 मुख्तलिफ़ किस्मों के इस तरह के जानवर हैं। ये रेप्टाइल्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके कज़न्स हैं डिफरेंट लिजर्ड्स होती हैं घरों में। वो आपने हाउस गैको देखी है, वॉल लिजर्ड जो छिपकली घरों में होती है, वो भी इसकी कज़न है। स्नेक्स भी इसके कज़न है, टर्टल्स भी इसकी कज़न्स हैं। ये सारे मिला के 240 के करीब डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारी चीज़ें शिकार करके खा सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो शिकार ज़रूरत के तहत करना चाहिए। बहुत सारे लोग शिकार पता क्यों करते हैं? फॉर द सेक ऑफ फ़न, कि हम जानवर को मारेंगे, हम अपना निशाना चेक करेंगे कि हमारा निशाना कितना है, हम अपनी गन चेक करेंगे हमारी गन की रेंज कितनी है। एक परिंदे की जान चली जाती है तो इनके लिए खेल हो जाता है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत हो, हमें गोश्त नहीं मिल रहा, हमें खाने को कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो फिर हम जंगल में जाके शिकार करके ला के खा सकते हैं, ठीक है। और वो स्पॉटेड हाइनर किधर रहता है? स्पॉटेड हाइना किधर रहता है जी? स्पॉटेड हाइना जो होता है ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में हाइना होता है स्ट्राइप्ड हाइना। इधर कोई हाइना नहीं पड़ा हुआ। डॉग है कोई? ये देखो, ये डॉग है ना, तो वो इससे मिलता जुलता होता है, ठीक है, ठीक है। तो जो पाकिस्तान में होता है ना, उसके ऊपर ऐसे धारियाँ होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं। जैसे ये टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स है ना ब्लैक कलर की, ठीक है। ये इस तरह की हाइना के ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं। जो आपने पूछा है स्पॉटेड हाइना, वो पाकिस्तान में नहीं होता, वो अफ्रीका में होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो भी बड़ा ख़तरनाक जानवर है। ये देखो, ये लायन है ना, ये लायन है, ये टाइगर है, यहाँ पे और कोई, ये देखो, ये भी वही है, लायन है। तो हाइना इतना स्ट्रांग होता है, वो डरता नहीं है किसी से। जब ये बोन क्रश कर देता है वो, आपको तो पहले से ही पता था। अच्छा, हाइना जो होता है ना, उसके जो जबड़े होते हैं, जाज होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो वो जब किसी को काटी कर लेता है ना, बाइट कर लेता है ना, तो उस छोड़ता नहीं है। इवन ये लायन है ना, ये भी उससे डरता है। अगर एक लायन के पास एक उसने हंट किया हुआ है, शिकार है, हिरन उसने मारा है, खा रहा होगा ना, तो 2 हाइनाज आ जाएंगे ना, तो ये डर के शिकार छोड़ के भाग जाएगा, कि ये वो इतना डेंजरस होता है। तो जो देखें, जो जानवर जंगल में मर जाते हैं, अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर हमारे मोहल्ले में किसी जगह पे बाहर कोई बिल्ली खुदा ना खास्ता मर जाए,
या कोई चूहा मर जाए या कोई डॉगी किसी का मर जाए, कोई भी जानवर मर जाए, कोई परिंदा मरा हुआ हो, कोई उसको ना उठाए, तो वो 2-3 दिन के बाद बदबू आनी शुरू हो जाएगी ना। ठीक है। आती है ना बदबू, जी। ठीक है। अगर सॉलिड वेस्ट वाले ना आए, कूड़ा कचरा उठाने वाले ना आए, ना लेके जाए, तो बदबू आनी शुरू हो जाती है। इस तरह जंगलों में बहुत सारे जानवर मरते भी हैं। जब वो मर जाते हैं जंगलों में तो कोई सॉलिड वेस्ट उठाने वाले नहीं होते ना, ठीक है। ठीक है। तो वो क्या होता है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे परिंदे और जानवर ऐसे पैदा किए हुए हैं जो उनके गोश्त को, उनकी हड्डियों को ख़त्म कर देते ताकि जंगलों में बदबू ना आए, बैक्टीरिया ना फैले, बीमारियां ना फैलें। तो पहले गोश्त खाने वाले आते हैं, वो उसका गोश्त खा जाते हैं, जैसे वल्चर्स हैं, जैसे लूमड़ियाँ हैं, फॉक्स, जैसे वुल्फ है, कायोटीज़ हैं, जैकाल्स हैं, ये सारे आके गोश्त खा जाते हैं। फिर हड्डियाँ बच जाती हैं, हड्डियाँ किसने खानी है, फिर हाइना की बारी आती है। हाइना वहाँ पहुँच जाता है कि हड्डियाँ रह गई, हड्डियाँ चबा के खा जाता है। तो हड्डियाँ बेसिकली कैल्शियम का सोर्स होती हैं। वो हाइनर टीरेक्स से डरता है? हाइनेक्स हाइनर टीरेक्स से डरता है? नहीं, टीरेक्स तो बहुत पहले था, अब ख़त्म हो गया हुआ है। वो डायनासोर की एक किस्म थी ना जी। वो तो ख़त्म हो गया है। अब दुनिया में वो नहीं होते, हाइना होता है। अगर वो टीरेक्स होते तो ये भी डरता उससे, लेकिन अब चूंकि वो है नहीं। ठीक है, ठीक है। बाजी को दें फ़ोन ओ माइक्रोफोन। जी बेटा। टर्टल और टोर्टाइज में क्या फ़र्क होता है? टर्टल और टोर्टस में इसमें फ़र्क ये होता है कि जो टर्टल होता है ना वो ज़्यादा पानी में रहता है, और टोर्टस जो होता है वो खुश्की पे रहता है। तो अब जो खुश्की पे रहता है ना, तो खुश्की पे चलने के लिए उसके जो लिम्ब्स हैं ना वो मॉडिफाइड होते हैं, यानी कि उसमें क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं जो ऐसे ऐसे चलने में उसको मदद देते हैं। टोर्टॉइज में जो टर्टल होता है उसने चूँकि पानी में रहना होता है, तो उसके जो क्लॉज होते हैं ना उनके अंदर वेब डेवलप हो जाती है, झिल्ली सी एक डेवलप हो जाती है। जैसे बतख देखिए, अभी डक के इस तरह उंगलियों के बीच में एक झिल्ली सी होती है, ऐसे वो ऐसे चप्पू का काम करती है, उसको तैरने में मदद देती है। टर्टल ने पानी में तैरना होता है, इसलिए उनके फीट वेब्ड होते हैं, वो ऐसे ऐसे पानी को पीछे पुश करके आगे मूव करते हैं। लेकिन टोर्टाइज जो होते हैं वो उन्होंने चूँकि पानी में नहीं रहना होता, इसलिए उनके ये झिल्ली नहीं होती, नेल्स होते हैं, क्लॉज होते हैं। और टर्टल्स का क्या काम होता है जो पानी में रहते हैं? टर्टल्स पानी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनका इकोसिस्टम में, नेचर में क्या रोल होता है? आप इधर माइक करीब, क्या करते हैं वो स्विम करते हैं। स्विम तो करते हैं। उनका कोई काम भी तो अल्लाह ताला ने उनको कहा, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया और कहा कि आपने ये काम करना है। हर जानवर के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने कोई काम लगाया। टर्टल के ज़िम्मे पता है क्या अल्लाह ताला ने काम लगाया? आप देखें पानी के अंदर, मैंने जो भी पहले इसको बताया था कि अगर जंगल में कोई जानवर मर जाए तो बैक्टीरिया आके उसको खाएंगे, कीड़े उसको खाएंगे और उसमें से बदबू निकलेगी। हम वहाँ से गुजरेंगे तो हमें बड़ी बदबू आएगी, स्मेल आएगी, हम कहेंगे ये क्या, हम दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह पानियों के अंदर भी बहुत सारे जानवर मरते हैं। फ़िश पानी के अंदर होती है, वो भी मरती है। क्रोकोडाइल पानी के अंदर होता है, वो भी मरता है। ये हिप्पो है, ये पानी के अंदर होता है, ये भी मरता है। हर एक की एक लाइफ स्पैन होता है ना, अपनी ज़िंदगी पूरी करके हर एक ने मरना ही होता है। तो जब इनकी लाइफ पूरी हो जाती है तो ये किसी तरह से मर जाते हैं। तो जो पानी के अंदर जानवर हैं वो पानी के अंदर ही रहेंगे ना। तो अगर पानी के अंदर कुछ दिन पड़े रहेंगे तो कितनी बदबू पैदा हो जाएगी। जब बदबू पैदा होगी, बीमारियां पैदा होंगी, बैक्टीरिया उसके ऊपर आएंगे, तो पानी गंदा हो जाएगा, पानी किसी के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला ने टर्टल्स को ये काम सौंपा है कि इन्होंने पानी के अंदर जो भी इस तरह के जानवर मरेंगे उनका गोश्त और सब कुछ खा जाना है मिनटों में। तो पानी को साफ़ सुथरा रखते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये क्लीनर हैं, स्वीपर हैं। पानी के अंदर जितनी इस तरह के जानवर मर के गिरते हैं उनको ये खा जाते हैं और पानी को बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने टर्टल्स को बनाया है कि आपने पानी को साफ़ रखना है। लायन के बारे में क्या होता है? दोबारा बताएं। लायन के बगैर में क्या होता है? लायन के बगैर क्या होता है? लायन के बगैर क्या होता है? आप बताएं। दबाएं बेटा, क्या कहा आपने? लायन के बगैर क्या होता है? लायन के बगैर क्या होता है?
अच्छा, हाँ, लाइन के बगैर पता क्या होता है बेटा, देखो हमारे जंगल में ना दरख्त उगते हैं ना, घास भी उगती है, ठीक है। अब अगर लॉन में हमारे घास है ना बाहर, तो अगर वहाँ पे जाके ये रैबिट छोड़ दें, वहाँ पे जाके ये डियर छोड़ दें, तो घास सारी ख़त्म कर देंगे, ये खा जाएंगे, ठीक है। अगर इनको लॉन में छोड़ देंगे ना, तो इन्होंने घास को छोड़ना ही को नहीं, सारी खा जाएंगे, एक दिन में ही ख़त्म कर देंगे। तो हम इतनी मेहनत से घास उगाते हैं, लगाते हैं। तो इसी तरह जंगल में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, घास होती है। तो ये जो जानवर होते हैं ना, हिरन हो गए, ये खरगोश हो गए, बकरियाँ, ये सारे सबज सबज पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं, दरख्तों के पत्ते खाते हैं, पौधों के पत्ते खाते हैं। तो अगर और इनको कौन खाता है शिकार करके? टाइगर। टाइगर खाता है, लायन खाता है, लेपर्ड खाता है, चीता खाता है, वुल्फ खाता है, जो गोश्त, हाँ, जैगुआर भी खाता है। अगर ये लायन और ये टाइगर, आपने लायन का पूछा था ना, लायन अगर ना हो तो इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल ही ना हो, इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाए, ये इतने ज़्यादा हो जाए, इतने ज़्यादा हो जाएं कि पूरी दुनिया से घास ख़त्म कर दें, पूरी दुनिया से पौधे छोटे छोटे खा के ख़त्म कर दें, दरख्तों के पत्ते ख़त्म कर दें, क्योंकि इन्होंने तो पत्ते ही खाने होते हैं ना, घास ही खानी होती है। तो अल्लाह ताला ने इनको रोकने के लिए कि तो सारी घास ना ख़त्म करना, इसको बना दिया, क्योंकि ये आएगा, इसको मारेगा, खाएगा, ठीक है। तो इनकी पॉपुलेशन एक लिमिट में रहेगी। ये अगर हमें पूरे जंगल के लिए 100 ये चाहिए ना, तो 100 से ये इनको बढ़ने नहीं देगा। 100 से जितने ज़्यादा बढ़ेंगे ये आके खा जाएगा, फिर एक बढ़ गया, फिर ये खा जाएगा, फिर एक बढ़ गया, ये खा जाएगा। तो अगर ये नहीं होगा ना लायन, तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पूरा जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को तवाज़न में रखा हुआ है, बराबर बराबर रखा हुआ है। अगर देखें, हम इस कमरे में बैठे हुए हैं ना, अगर यहाँ पे अब आप तो 10 बच्चे हो, 12 बच्चे हो, आप बैठे हो, अगर मैं 200 बच्चों को कहूँ यहाँ पे बैठ जाओ, तो बैठ सकेंगे? 200 प्लस नहीं ना बैठ सकेंगे, इसलिए कि कमरे में गुंजाइश ही नहीं है। और तो जंगल के अंदर, अगर एक जंगल है उसके अंदर 100 ये रह सकते हैं ना, तो हम 1000 अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे इस कमरे के अंदर 50 बच्चों की गुंजाइश है, तो जो टीचर आपकी होंगी, अगर 50 से ज़्यादा आएंगे तो टीचर उनको रोकेगी, नहीं आपने अंदर नहीं आना, अंदर जगह थोड़ी है, आप बाहर जाओ, दूसरी किसी क्लास में जाओ। तो इस तरह जंगल में जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, इनकी तादाद बढ़ेगी, तो लायन आके इनको कहेगा नहीं भाई इसमें और गुंजाइश नहीं, आप कहीं और चले जाओ। ये बात नहीं मानेगा तो ये इसको खा जाएगा। तो लायन अगर नहीं होगा तो इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, जब ये बढ़ जाएंगे ना, घास ख़त्म हो जाएगी सारी। अगर घास ख़त्म हो जाएगी, पौधे ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? अगर पौधे ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा? आप जो सारी 9th वाली ये बताएं, पौधे ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा? पौधे क्या काम करते हैं? नहीं, पौधों जी बता। हाँ जी, अगर पौधे नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी, फिजा में ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हेल्दी फूड भी मिलती है, सारी कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। जब एक एनिमल की डेथ होती है तो उसको डिकम्पोज होने में मैक्सिमम कितने डेज लगते हैं? ये बेटा डिपेंड करता है कि किस जगह पे डेथ हुई है उसकी, ठीक है। अगर किसी ऐसी जगह पे डेथ हुई है कि जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा एंटीसेप्टिक, लाइक अगर नमक के किसी पहाड़ में हुई है या किसी बर्फ़ में हुई है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो जब वहाँ पे बर्फ़ में जानवर गिर के मरेगा, फ्रीज़ हो जाएगा। तो जब फ्रीज़ हो जाएगा तो आपने देखा है, आप फ्रिज के अंदर गोश्त ला के रखते हैं ना, डीप फ्रीज़र में गोश्त रखते हैं ना, तो वो ख़राब नहीं होता, कई के दिन ख़राब नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि इतने लो टेम्परेचर के ऊपर कोई बैक्टीरिया काम ही नहीं कर सकते, अफेक्ट कर ही नहीं सकते। जब नॉर्मल टेम्परेचर, बहुत सारे बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया करते हैं ना, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो जब एनवायरनमेंट बड़ा आइडियल होगा ना उनके लिए, बैक्टीरिया के लिए, उस वक्त वो अफेक्ट करेंगे, अपना काम करेंगे। तो अगर कोई जानवर मरा है
नॉर्दर्न साइड पे जहाँ पे टेम्परेचर 0 से भी कम है वहाँ पे कई दिन तक जानवर पड़ा रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगी। आपको पता है कई लाख साल पुराने जानवर फ्रीज हुए हुए हमें अब मिले हैं नॉर्थ पोल पे। कई जानवर ऐसे हैं। आपने वूली मैमथ का सुना है? उसके ऊपर एक वीडियो भी आई थी, फिल्म भी बनी है। वूली मैमथ एक हाथी है एवोल्यूशनरी स्टेज में पुराना, पूरे का पूरा हाथी बर्फ़ के नीचे से नमूदार हुआ, कई लाख साल पहले का वो दफन हुआ था। तो जब बर्फ़ होगी तो डिकम्पोजिशन नहीं होगी, या ओपन पड़ा रहेगा तो डिकम्पोज हो जाएगा। आम तौर पे जो जानवर मरता है हमारे इस एनवायरनमेंट में, हमारा माहौल जो है, तो अगर ओपन पड़ा रहेगा तो 2 दिन के बाद डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं ना, बैक्टीरिया, चींटियाँ, कीड़े, जिस मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स, वो तो गोश्त को या खाने वाली चीज़ को दूर से सूंघ लेते हैं और पहुँच जाते हैं फ़ौरन। तो अगर कोई जानवर ओपन पड़ा हुआ है तो हर तरह के जानवर आएंगे। अगर जंगल में कोई जानवर मरा है उसको डिकम्पोज होने ही नहीं देंगे। ये जो स्केवेंजर्स होते हैं ना, वल्चर्स होगी, गिद्दे हो गई, चीलें हो गई, नेवले हो गए, लूमड़ियाँ, गीदड़, इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये जब सूंघ लेते हैं ना, दूर से हमें गोश्त की खुशबू आ रही है, तो जैसे ही अंधेरा होता है ये जाके खाना शुरू कर देते हैं। तो एक दिन में बिल्कुल सफाया हो जाता है। हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि एक एनिमल फीमेल है या मेल है, जैसे टर्टल या कैमल? टर्टल या कैमल, इसको कैसे? अच्छा बेटा, बात पता है क्या, देखिए अब ये जितने भी जानवर पड़े हुए हैं आपको पता है ना, ये क्या है? मेल है। क्या है ये? हॉर्स। हॉर्स है। ये क्या है? डॉग है। ये क्या है? हिप्पोपोटामस। हमें जानवरों को देख देख के पता चलता है ये क्या जानवर है। अब ये लायन है, इसकी मेल के अंदर यहाँ पे मेन होती है, जो बाल होते हैं लंबे लंबे, ठीक है, लंबे लंबे बाल होते हैं। जो फीमेल होती है उसमें ये बाल नहीं होते, ठीक है। जो डियर हैं उसमें जितने भी मेल होते हैं उनमें बड़े बड़े सींग होते हैं, फीमेल में सींग नहीं होते, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये मुर्गी है ना, ये फीमेल है ना, ये मुर्गा है, ठीक है। ये बिल्कुल अलग है। बर्ड्स में अमूमन जो मेल होते हैं ना बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, दूर से पता चल जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे जानवरों में, फेजेंट में जो मेल होगा बहुत खूबसूरत होगा। ये भी फेजेंट है, ये इसको फेजेंट कहते हैं, फेजेंट की एक किस्म है ना ये। अब ये मुर्गी है, ये मुर्गा है, ये कलरफुल है, ये सिंपल है, ठीक है। बहुत सारे जानवरों में हमें इस तरह पता चल जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये फेजेंट्स में मेल ज़्यादा खूबसूरत क्यों होते हैं, या डियर में मेल के खूबसूरत सींग क्यों होते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत क्यों होते हैं? ये फाइट करने के लिए। क्योंकि वो आ जाए उनके पास। माशाल्लाह, शाबाश। देखें ये कलरफुल इसलिए होता है कि फ़ीमेल को अट्रैक्ट कर सके। ये इसके सींग बड़े बड़े इसलिए होते हैं कि फ़ीमेल को अट्रैक्ट करे, खूबसूरत बन के दिखाए, ठीक है। फिर दूसरा, इनके सींग भी इसलिए होते हैं, हाँ, जो खूबसूरत होगा ना उसके पास फीमेल उसकी तरफ जाएगी, ठीक है। ठीक है भाईजान, भाईजान